चाहत हुई तेरे नाम। तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू? बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आज मुझे पूरा पाकिस्तान पहचान गया। पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया। जिस चैनल पे आपका इंटरव्यू आया है वो पूरी दुनिया में देखा जाता है। ओह, मैं तो मामा को बताना भूल ही गई। मामा मुझे लाइव ही देख लेती। तो अभी भी देर नहीं हुई है, चाहो तो अपनी मामा को बता दो। थोड़ी देर में तुम्हारा प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा, वो इंटरनेट पे देख सकती हैं। वैसे ये हम भी साथ बैठकर देख सकते हैं। हाँ, देख तो सकते। बस ठीक है, आज का शो मैं तुम्हारे साथ ही बैठ के देखूंगी। थैंक यू। हेलो। हेलो, क्या हो रहा है? तुम्हारा इंतजार और क्या। अभी से इंतजार? अभी तो मुझे घर आने में काफी टाइम है। हाँ, लेकिन इंतजार का तो अपना ही मजा है ना। वाह, क्या बात है जनाब की। अच्छा, कब तक आ रहे हो? आज शाम में आऊँगा, पहले अलीज़े के पास जाऊँगा उससे मिलने, और फिर घर आऊँगा तो हम लोग डिनर पे चलेंगे। ओके, मैं रेडी रहूंगी। अच्छा मुझे बताओ, तुमने मेडिसिन ले ली थी? हाँ, ले ली थी। मामा मेरी चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं। तुम्हें पता है, अगर टाइम पे नहीं खाओ तो मामा बाबा बहुत डांटते हैं। ये तो अच्छी बात है ना, इंसान को जिससे प्यार होता है वो उसी पर नजर रखता है। ओके प्रोफेसर साहब, जल्दी आ जाइए, इंतजार कर रही हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके, बाय। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आंटी। मैं यही चाहती हूँ कि दुनिया की हर औरत जाग जाए, अपने हक और अपने फर्ज के लिए सबसे लड़े, खास तौर पर पाकिस्तानी खवातीन। तुम्हें क्या लगता है पाकिस्तानी औरत अपने हक को नहीं पहचानती? समझदार है। और ये जो लोग चीखते रहते हैं कि पाकिस्तानी मर्द बहुत जालिम है, ऐसा कुछ भी नहीं। औरत मर्द के शाना बशाना चल रही है, बहुत से शोबों में अपना रास्ता बना रही है। बस औरत का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ औरत ही, जिसकी वजह से वो इतनी तकलीफ में है, मर्द की वजह से। तुम गलत कह रहे हो अशर। आज शो में जो लड़की आई थी, तुमने उसको देखा था? उसके बाप और उसके भाई ने उसको इतना मारा था कि वो अपाहिज हो गई। उसकी आखिर गलती क्या थी? सिर्फ यही कि उसने अपनी मर्जी से शादी की। वो घर से भागी थी अपने आशिक के साथ, और जब लड़कियां घर से भाग जाती हैं तो बाप और बेटे इसी तरह का रवैया करते हैं। सुन लिया तुमने, ये एक औरत के अल्फाज है। मामा उन मर्दों को सही करार दे रही है जिन्होंने इस औरत पर जुल्म किया। सुनी, यहाँ की औरत का दिमाग, उसकी सोच ठीक करने की जरूरत है। बाकी सब कुछ ठीक है, उसे मजीद एजुकेशन की जरूरत है। अच्छा अशर, मुझे बताओ, मुझे अपनी डॉक्यूमेंट्री रियलिटी पे बनानी है। मुझे सच सबके सामने लाना है। फिर तुम क्या औरत और मर्द के किस्से में पड़ गए हो? खत्म करो इस बात को। नहीं आंटी, मुझे सुनना है।
अगर जालिम को बुरा कहा जाता है तो जुल्म सहने वाले को भी अच्छा नहीं समझा जाता। जुल्म औरत करे या मर्द, जुल्म तो जुल्म होता है। अशर, तुम क्या कह रहे थे? तुम कहो। तुम्हें कुछ नहीं मालूम कि यहाँ शहरों में भी क्या होता है? क्या होता है यही तो जानना है मुझे। अगर एक लड़की अपनी पसंद से किसी लड़की से शादी करके उसके घर चली जाती है तो उसकी सास उसको ताने दे दे के मार देती है, उसे वो मुकाम नहीं देती, उसे कबूल नहीं करती और मजबूरन आखिर वक्त में उसकी कब्र में अपना सुकून ढूंढती। अगर वो बहू भी वैसी होती तो क्या कर लेती वो सास? अगर वो भी उसकी कब्र में अपना सुकून ढूंढती तो कैसा लगता हो? यहाँ की औरत को सिर्फ अपनी सोच बदलने की जरूरत है, अच्छी तालीम की जरूरत है, अच्छी तरबियत की जरूरत है। हमारे इस माशरे की औरत का सबसे बड़ा मसला औरत खुद है, मर्द नहीं। मुझे लगता है कि ये सारी जिंदगी जोया की मौत का जिम्मेदार मुझे ही समझता रहेगा। आंटी डोंट वरी, एक ना एक दिन उसकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, मगर मुझे ऐसा तो नहीं लगता। बहरहाल मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। किस बात के लिए? इसलिए कि तुमने अशर को ऑफिस में बैठने का कहा। आज वो ऑफिस गया था। मैंने तो अशर से ऑफिस जाने की कोई बात नहीं की, मगर अब आंटी अगर ऐसा सोच रही हैं तो उनको सोचने दो, मेरे लिए यही बेहतर है। क्या सोचने लगी? नहीं कुछ नहीं आंटी, मैं आपसे यही कह रही थी कि आप फिक्र ना करें, एक ना एक दिन अशर बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अलीजे, कौन है बेटा? बाबा आए हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये लो बेटा आपकी आइसक्रीम। थैंक यू बाबा, मुझे पता था आप मेरे लिए आइसक्रीम जरूर लेकर आएंगे। नानो, आपको दो आइसक्रीम? अरे नहीं बेटा, मैंने तो अभी चाय पी है, अपने बाबा को खिलाओ। नहीं बेटा आप खाओ। बेटा आप चाय पियोगे? चाय लाऊं? नहीं माँ, मैं चाय नहीं पीऊंगा। अलीजे आप तो आइसक्रीम खाओ बेटा। बाबा अभी मैं फ्रिज में रख देती हूँ, जब खाला आएंगी ना तब खाऊंगी। आपको कैसे पता आपकी खाला आने वाली है? उन्होंने मुझे कॉल की थी आने से पहले और कह रही थी कि वो मुझसे मिलने आएंगी। ये ले अम्मा। बेटा क्या है ये? आप खुद खोल के देखें ना। इतने सारे पैसे मैं क्या करूंगी? अम्मा आप इस उम्र में ये लोगों के कपड़े सीती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस आप ये रखें। बेटा तुम तो मेरी खुददारी को ठेस पहुंचा रहे हो। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? इसका मतलब है कि आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती। तो बेटा पैसे देने से तो कोई बेटा नहीं होता ना। लेकिन फिर भी माँ ऐसी उम्मीद रखती हैं कि बेटे उनका सहारा बनेंगे, हालांकि बेटों को भी माँ के प्यार की उतनी जरूरत होती है जितनी कि बेटियों को होती है। फिर तो बेटा मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी किसी बेटे या बेटी से किसी सिले की उम्मीद नहीं रही। लेकिन ये पैसे तो आपको रखने पड़ेंगे, और मेरे लिए आप सिर्फ अलीजे की नानी नहीं है, मेरी माँ है। वो तो ठीक है बेटा, तुम मेरे बेटे ही हो, लेकिन हो तो तुम मेरे दामाद ना। अगर रिमशा सुनेगी तो वो नाराज होगी। बिल्कुल नाराज नहीं होगी वो, बल्कि वो तो मुझसे गिला कर रही थी कि मैं आपका ख्याल नहीं करता। नानो आप ये पैसे रख लें। बेटा देखिए अलीजे ने भी कह दिया, अब तो आपको रखने ही पड़ेगा। और आप मुझे एक बात बताएं, अगर आज निम्रा जिंदा होती तो क्या वो आपको सब कुछ करने देती? हरगिज नहीं, बल्कि मुझे तो हिरा भी मना करती है कि किराया मैं दे दूंगी। लेकिन बेटा मैं कहती हूँ अगर अशर सुनेगा तो नाराज होगा।
अशर आपका दामाद है और मैं आपका बेटा हूँ। नानो, आपको मेरी कसम, आपको ये पैसे लेने ही पड़ेंगे। अच्छा भाई अच्छा, तुम दोनों से मैं जीत नहीं सकती, ठीक है? आइंदा के बाद आप ये कपड़े सीना बंद कर दें। अलीज़ा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आपको सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि अब से मैं आपको हर महीने खर्चा दिया करूंगा। हाँ, और जब बाबा पैसे देंगे आपको वो रखने पड़ेंगे। अच्छा अलीज़ा, आप मुझे बताएं मैं आपको कब लेने आऊं? रिजल्ट वाले दिन लेने आइएगा। चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा माँ, मैं चलूं फिर? ये बेटा इतनी जल्दी भी क्या है, बैठो अभी। तो दरअसल मुझे और अमशा को डिनर पे जाना है साथ, वो वेट कर रही होगी। चलो फिर तो अब मैं कुछ नहीं बोल सकती, जाओ। चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अरे जाओ, आइसक्रीम फ्रिज में रख दो, खराब हो जाएगी वरना। अरे वाह, आज तो तुम लग ही नहीं रही हो। तो क्या लग रही हूँ मैं? हमेशा ही अच्छी लगती हो, लेकिन आज बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है? जी मामा, आपको बताया था ना, फरीद और मैं डिनर पे जा रहे हैं। अच्छी बात है बेटा, फ्रेश रहने के लिए आउटिंग बहुत जरूरी है। जी मामा बिल्कुल, और आपको पता है कि फरीद कभी कहीं जाने से इनकार नहीं करते। शुक्र अदा किया करो बेटा, अच्छे लड़के नसीब वालों को ही मिलते हैं। जी मामा बिल्कुल, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे बहुत केयरिंग हस्बैंड मिला। अच्छा बेटा, अगर तुम फरीद के साथ डिनर पर जा ही रही हो तो बेबी की शॉपिंग भी कर लेना। मम्मा फरीद को आते हुए कितना टाइम लगेगा मुझे आइडिया नहीं है, तो डिनर के लिए जा रहे हैं, शॉपिंग मैं आपके साथ करूंगी। चलो डन है, फिर कल चलते हैं शॉपिंग के लिए। जल्दी आना। जी। कहाँ हो फरीद? मैं कब से वेट कर रही हूँ। हाँ मैं बाहर पहुंच गया, तुम आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है, मैं आ रही हूँ, बस 2 मिनट। ओके। रिमशा बीबी, संभल के चले, संभल के। इस हालत में तेज नहीं चलते, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं बेटा। अच्छा ठीक है, ओके। बहुत अच्छी लग रही है इस ड्रेस में तो। थैंक यू। मुझे पता है कि तुम्हें ऐसे ड्रेसेस बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी पसंद से कुछ पहन लूं। Really? Then thank you very much. वेलकम। लेकिन अब ये मत सोचना कि मैं जीन्स और टी शर्ट छोड़ दूंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। क्यों? तुम्हें ऐसे देखने की आदत हो गई है ना, इसलिए। बल्कि मैं सोच रहा था क्यों ना आज तुम्हारी शॉपिंग पे चलें। शॉपिंग क्यों? तुम्हारे पास इस तरह के कपड़े नहीं है ना, इसलिए। नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है, 1-2 ड्रेस और है मेरे पास। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पसंद के कपड़े पहनो जो मुझे अच्छे लगे। ठीक है, हम शॉपिंग पे चले जाते हैं, लेकिन पहले कुछ खा लें, मुझे बहुत भूख लगी है। As you wish. फरीद, हमें किसी और की शॉपिंग भी करनी चाहिए। किसके लिए? हमारे बेबी की। Why not? हमें आज अशर बहुत दिनों बाद ऑफिस आए। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। और वैसे भी बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए ना तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए आए थे। कोई बात नहीं, आना तो शुरू किया ना। अभी पता नहीं क्यों मैं सोनिया को लेकर बहुत परेशान हूं। बेटा, जब जोया तुम्हारा कुछ नहीं कर सकी तो सोनिया क्या कर लेगी? नहीं अम्मी, इंसान कभी कभी जिन बातों को मामूली समझता है वही बातें उसके लिए खतरे का बाइस बन जाती। खाला, आप आइसक्रीम खाएंगी? ये तो मेरी बहुत फेवरेट है। मजे की है ना? खाने तो दो पहले। बाबा लाए थे मेरे लिए। क्या हुआ हेरा, खाओ आइसक्रीम। अली से
ये तुम खाओ और जाके बाहर खेलो। वैसे हिरा, मैं एक बात सोच रही थी, तुम ऐसा करो कि जोया का अंदाज अपना लो। क्या मतलब? समझी नहीं मैं। बेटा, तुम जोया की चीजें इस्तेमाल करो, उसके कपड़े पहनो। हो सकता है अशर को तुम में जोया नजर आ जाए। ये क्या कह रही है अम्मी आप? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती और ना ही करना चाहती हूँ। मैं हीरा हूं और हीरा बनकर ही रहूंगी। किसी और का रूप अपनाने का मतलब है खुद फरेबी, और मैं खुद को धोखा नहीं दे सकती। लेकिन बेटा, तुम्हें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि जिससे अशर तुम्हारे करीब आए। मुझे तो बस यही समझ आया तो मैंने तुम्हें बता दिया। अशर मुझे अपने कमरे में तो आने नहीं देते। जोया की चीजें कैसे इस्तेमाल करने देंगे? और वैसे भी मैं जोया की कोई चीज इस्तेमाल करना भी नहीं चाहती। अगर मुझे यही सब करना था तो क्या फायदा होगा मेरी इन कुर्बानियों का? क्या सिला मिलेगा मुझे? लेकिन बेटा, कभी कभी हम लोग वक्त के हाथों मजबूर हो जाते हैं। मुझे भी उस वक्त का इंतजार है अम्मी, जब मेरा ये सब्र मेरे लिए मीठा फल बनकर आएगा। आखिर तो अशर की मोहब्बत पाऊंगी ना, आखिर तो अशर की चाहत मिलेगी ना मुझे। इंशाअल्लाह बेटा, अल्लाह तुम्हारे इस सब्र का तुम्हें जरूर अजर देगा। आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ, बस फिर तो कुछ नहीं होगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। कौन? कमल? चलो अच्छा हुआ तुमने फोन कर लिया, मैं तुम्हें याद कर रही थी। सब खैरियत तो है ना? हाँ, बज़ाहिर तो सब खैरियत है। आज अशर भी ऑफिस गया था। अरे ये तो अच्छी बात है, इस तरह तुम अपनी रूटीन लाइफ की तरफ वापस आ रहा है। खुशी तो है बेटा, और साथ साथ अफसोस भी। अफसोस? कैसा अफसोस? अशर जोया की मौत का जिम्मेदार मुझे समझता है। वो समझता है कि जोया ने मेरी खातिर खुदकुशी की। अरे मम्मा, आप बिला वजह दिल छोटा कर रही हैं। मैं यहाँ इतनी दूर बैठी हुई हूँ, फिर भी अशर मुझे जोया का दुश्मन समझता है। उसका तो बस नहीं चलता कि वो जोया की मौत का जिम्मेदार मुझे ही ठहरा दे। अरे ये तो अच्छा हुआ कि जोया अपने लिए सौकन खुद ही ले आई, वरना अगर मेरी पसंद से आती तो शायद अशर उसका हाथ पकड़ के घर से बाहर खड़ा कर चुका होता। आहिस्ता बोले मम्मा, बिना हीरा सुन ले। तो मैं उसकी कौन सी बुराई कर रही हूँ? वैसे भी वो अपनी माँ की तरफ गई हुई है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि अशर सोनिया के सामने मुझे बातें सुना रहा था। वैसे मामा, गलती कहीं ना कहीं हम लोगों की भी है। जब जोया और अशर की औलाद नहीं हो रही थी तो हमें इसे अल्लाह ताला की रजा समझ के कबूल कर लेना चाहिए था, बजाय इसके कि अशर की दूसरी शादी करवा देते। तो कैसी बातें कर रही हो? एक माँ भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसकी औलाद बे औलाद रहे? तो फिर आपको अशर का ये रवैया हंसते हुए बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि जोया और अशर को तो औलाद की चाहत थी ही नहीं। वो दोनों तो एक दूसरे को देख देख कर ही जी रहे थे। लगता है तुम्हारा भी दिमाग चल गया है, अब तुम भी उसकी हिमायत कर रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्या करूं मामा, भाई है वो मेरा। इस तरह के हाल में उसको देखती हूँ तो बहुत दिल दुखता है मेरा। अच्छा ठीक है, तुम्हारी ही कमी रह गई थी, अब तुम भी मुझे गलत साबित करने पे तुली हो। अरे आप मुझे गलत समझ रही हैं। हाँ, मैं ही गलत हूँ, बाकी तो तुम सब लोग ठीक हो। मुझे लग रहा है आज आपका मूड ठीक नहीं है, बहुत गुस्से में आप। मैं बाद में बात करूंगी आपसे। सबको मैं ही गलत नजर आती हूँ। मम्मा को भी ना फौरन गुस्सा आ जाता है। क्या करें, वो भी परेशान है अशर के लिए। ओह नो, इसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर रिजेक्ट कर दी। अभी पूछती हूँ उससे। ये तुमने क्या किया अशर? क्यों, मैंने क्या किया? तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। तुम इसी घर में रहती हो, रोज मुझसे मिलती हो, फिर ये फेसबुक पे फ्रेंडशिप की क्या जरूरत है? जरूरत है ना, अब तो तुम ऑफिस में सारा दिन बिजी होते हो, तो अगर मुझे ऐड कर लोगे एटलीस्ट मैं तुमसे इन टच तो रहूंगी।
देखो मैं ऑफिस काम के लिए जाता हूँ, फेसबुक फारिग लोगों का काम है। देखो अशर, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे अपनी फेसबुक लिस्ट में ऐड करोगे तो। फेसबुक पे फ्रेंडशिप फैसल जैसे लोगों का काम है, मेरा नहीं। क्या सोच रही? कुछ नहीं। अच्छा हुआ बीबी जी आप वक्त पे आ गई। क्या हुआ? बाहर देखें, सोनिया बीबी कैसे अशर साहब के साथ पटर पटर बातें कर रही हैं। तुम भी ना नूरी, इंसान के सितारे जब गर्दिश में होते हैं ना तो कुछ भी अपने हाथ में नहीं रहता। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जोया भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। सोनिया क्या कर लेगी? तुम थोड़ा टाइम और रुक जाओ, वक्त बता देगा। अम्मी कहाँ है? वो तो जी अपने कमरे में है, थोड़ी देर पहले ना कमल बीबी से बातें कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी से मिलकर आती हूँ। जी ये वारिस बाबा का तो दे दे मुझे। चलो बैठो। ओए क्या हुआ? को देखती हूँ। जी क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? ओए 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 नहीं नहीं रोना नहीं है, नहीं नो नो नहीं नो नो। अम्मी आप सो गई? अम्मी सूप बन गया, उठ जाएं। अम्मी 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 क्या हुआ? अशर अशर। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है मम्मी की? जी बेहतर है। अच्छा हुआ आप उन्हें वक्त पे ले आए, अगर आप थोड़ी देर करते तो उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता। ये क्या कह रही हैं? जी इनको किसी गहरे शौक का असर है। डॉक्टर क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी ज़रूर, मैं इनको कुछ दवाएं प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, ये इनको बाकायदगी से देनी है। कुछ देर हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, देन फिर रिलीज कर देंगे। थैंक यू। बहुत खा लिया आज तो। क्या पता 2 दिन तक भूख नहीं लगेगी मुझे। हाँ यार, अचानक कहाँ गायब हो जाता तू? बचपन में अलादीन के कार्टून ज्यादा देखे हैं क्या? मैं तो यहीं पर हूँ यार, बल्कि तेरी भाभी के साथ आया हूँ डिनर करने। अच्छा तो ये बात है। हाँ अच्छा बता कैसे फोन किया? कबाब में हड्डी बनकर? अच्छा ठीक है, फिर मैं फोन बंद कर रहा हूँ। अच्छा नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ यार, बता कैसे फोन किया तू? बस यार अपने दोस्त की बहुत याद आ रही थी तो मैंने सोचा तू तो फोन करता ही नहीं है, मैं ही कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ। अच्छा चल मैं आऊंगा तेरे से मिलने 1-2 दिन में। चल ठीक, इंतजार करूंगा मैं। चलो ओके बाय। आप भी ना फरीद, मेहजाद को कबाब की हड्डी बना दिया, कहीं वो बुरा ही ना मान जाए। कुछ बुरा नहीं मानता, दोस्त है मेरा, मुझे पता है उसका। जल्दी खाना खत्म करो फिर शॉपिंग पे जाना। तुम भी आ गए? आपको क्या लगता है अगर आपको कुछ होगा तो मैं नहीं आऊंगा? अच्छा होता ना, तुम्हारी जान छूट जाती। ऐसी बातें तो नहीं करेगा उसका। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? हीरा कहाँ है? मुझे नहीं पता। आंटी हीरा ने अभी नमाज पढ़ी है और वो आपके लिए दुआ कर रही है। बुलाओ उसे, अशर बुलाओ उसे। अशर रुको, मैं बुला कर लाती हूँ हीरा को। अशर मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारा बड़ा दिल दुखाया। ये क्या कह रही हैं आप? मुझे गुनाहगार तो ना करें। देखो बेटा, हीरा के साथ अपना रवैया दुरुस्त कर लो। ये मेरे इख्तियार में नहीं।
अम्मी आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? बीबी जी वारिस बाबा रो रहे हैं, आप जाएं उनके पास, मैं रुक जाती हूँ बेगम साहबा के पास। तुम वारिस को यहीं ले आओ, मैं अम्मी के पास बैठी हूँ। नहीं नहीं हिरा, तुम जाओ वारिस के पास, ये है ना यहाँ, ये मेरा ख्याल रख लेगी, जाओ। जी जी मैं हूँ बेगम साहबा के पास, आप जाएं। अच्छा ठीक है, लेकिन अम्मी की मेडिसिन का टाइम हो जाएगा, आप याद से दे देना, सो मत जाना। मुझे आवाज दे दीजिएगा कोई मसला हो तो। तुम फिक्र ना करो, जाओ। बेगम साहबा आपको हुआ क्या था? बस नूरी, अशर को इस तरह उखड़ा उखड़ा देख के दिल बंद होने लगता है। हीरा बीबी कितनी अच्छी है ना, फिर भी साहब जी को उनकी कदर नहीं है। वो आपसे एक बात कहनी थी। अरे भाई नूरी, इस वक्त मुझे नींद आ रही है, बाद में बात करेंगे। जी ठीक है। जाओ तुम भी जाके सो जाओ बेटा। ना जी ना, आप सो जाएं, मैं यहीं आपके पास ही सो जाऊंगी। अभी मुझे आपको दवाई भी देनी है ना। अच्छा जैसी तुम्हारी मर्जी भाई। फरीद, जिंदगी जीने का मजा अब आने लगा है। अब पता चल रहा है कि जिंदगी क्या है। अच्छा तो क्या है जिंदगी? जिंदगी नाम है एक दूसरे के लिए जीने का, एक दूसरे के दुख सुख को महसूस करने का नाम है जिंदगी। तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें भी इस बात का एहसास हुआ कि जिंदगी असल में क्या है, और ये एहसास जगाने वाले तुम हो। वो कैसे? जब मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी तो मुझे अंदाजा हुआ कि मोहब्बत की ताकत किसी से भी टकराने की हिम्मत पैदा कर देती है। मुझे नहीं लगता कि मेरी वजह से तुम्हारे अंदर कुछ चेंज आया है। बाज़ औक़ात हमें पता नहीं चलता कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका हमारे आसपास के लोगों पर क्या असर हो रहा है। वो सब बातें इंसान को चेंज कर देती हैं। तुम्हें पता है, मुझे भी एहसास हो गया है कि तुम अलीज़े के बगैर नहीं रह सकते। सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हें फाइनली इस बात का एहसास हो गया। मैं भी कितनी पागल थी ना फरीद, एक बाप को उसकी बेटी से जुदा करने की कोशिश कर रही थी, जबकि अलीज़े तुम्हारी और तुम अलीज़े की पहचान हो। बहुत समझदार हो गई रक्षा, मेरी सोच से भी ज्यादा। हाँ, शायद मैं माँ बनने वाली हूँ इस वजह से। अल्लाह ताला औरत को जब ये दर्जा अता करता है ना, तो उस पे अकल के, शऊर के सारे दरवाजे खुद ही खोल देता है। सब कुछ समझ आने लगता है, साफ साफ दिखाई देने लगता है। फरीद, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? यही कि फरीद, हमारे दरमियान कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम हमारे बच्चे को बाप की शफकत से महरूम नहीं करोगे। तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बेवकूफी की बातें कर रही हो रमशा? मैं जितनी मोहब्बत आज तुमसे करता हूँ ना, हमेशा इतनी मोहब्बत करूंगा, और हमारे दरमियान कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। तो तुम सो जाओ। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, लेकिन पहले मुझे एक बात बताओ। अब और कुछ नहीं बताऊंगा, जो भी पूछना है वो कल पूछना। देख के सो जाओ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। अम्मी चले उठे, नाश्ता करें। नहीं, मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा। आपकी वजह से तो मैं अभी तक ऑफिस नहीं गई। मैंने सोचा पहले आपको नाश्ता करवाऊं, उसके बाद ऑफिस जाऊंगी। तुमने नाश्ता किया? जी बस मैंने चाय पी ली थी। देखो कितनी गलत बात है। नहीं क्या करूं अम्मी, भूख ही नहीं लगती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है बाप की? काफी बेहतर है बेटा। अच्छा अम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। हाँ हाँ जरूर जाओ। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तुम्हें ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, फिर हिरा मेरे पास है,
तुम जाओ आप। अपना ख्याल रखा करें। आपको अगर कुछ हो जाएगा तो हम सबका बहुत नुकसान होगा। ऐसी बातें मत करो। मेरे पास जब मेरी इतनी प्यारी और ख्याल रखने वाली बहू है और तुम जैसा बेटा है जो मुझे तकलीफ में देख के अपने गम भूल जाता है, मुझे क्या हो सकता है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। देखा हीरा तुमने, दिन ब दिन अशर बिल्कुल ठीक होता जा रहा है और ये सब कुछ सोनिया की वजह से। हो सकता है कि अम्मी का ख्याल ठीक ही हो। सर ये उन तमाम लोगों की लिस्ट है जिनकी पेमेंट ड्यू हो चुकी है। ठीक है, बैंक अकाउंट की क्या सिचुएशन है? सर ये तमाम बैंकों की करंट स्टेटमेंट्स। ऐसा कीजिए कि तमाम लोगों के चेक बनवा दें और जो लोग रह जाएं उनको लेफ्ट जगह कहते हैं। राइट सर। ये बताइए कि जब से हेरा मैडम आ रही हैं ऑफिस, काम के सिलसिले में आप लोगों को कोई टेंशन तो नहीं है? नो सर, मैम ने तो बहुत अच्छे अंदाज से काम को टेक ओवर किया था। ऐसा लग नहीं रहा था कि जैसे वो पहली बार काम को देख रही हैं। हाँ, पहले भी वो सब कुछ हैंडल करती रही है, आइडिया है इसको। सिर्फ पेमेंट के सिलसिले में परेशानी हुई थी क्योंकि बैंक में मैम के सिग्नेचर नहीं है। मैंने आपसे बैंक के फॉर्म मंगाने का कहा था। जी सर, वो इस फाइल में मौजूद है। ठीक है, आप अपनी सीट पे जाइए, मैं थोड़ी देर में बुलाता हूँ आपको। राइट सर। अशर, अशर, तुम यहाँ? हैरत है, हैरान तो मुझे होना चाहिए कि मेरे शौहर का कमरा है, मैं जब चाहे यहाँ आ सकती हूँ। सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम क्यों यहाँ दंदनाती फिर रही हो? मेरा इस कमरे में आना किसे बुरा लगा, तुम्हें या अशर को? अशर ने तो मुझे कभी मना नहीं किया, जानती हो क्यों? नहीं, मैं नहीं जानती। क्यों? क्योंकि मैंने कभी जोया की जगह लेने की कोशिश नहीं की। और तुम तो अशर के दिल से जोया की मोहब्बत को निकाल फेंकना चाहती हो। तुम जानती हो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम जहां से आई हो ना, वहां रिश्ते नातों की कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन मैडम, मशरकी लड़कियां गैर मर्दों से इस तरह से ताल्लुकात नहीं बनाती। हमारे यहाँ मर्द और औरत के बीच में रिश्ता होता है, वरना ये दोस्ती जो है ना, वो बदनामी का बायस बन जाती है, समझी आप? खैर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। कभी कभी इंसान सब कुछ जानते हुए भी नहीं जानना चाहता। मुझे अशर से जरूरी काम था, इसलिए मैं उसको ऑफिस में ही मिल लेती हूँ। तुम्हारी मर्जी, जाओ। बीबी जी, अशर साहब का कमरा साफ कर दो। नहीं, तुम जाओ, किचन देखो। जी।